नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी अपनी और राजस्थान के भौतिक प्रदेश का ये पार्ट 5 है। राजस्थान के जो है भौतिक प्रदेश 4 थे, मरुस्थल और इसके साथ में अरावली, पूर्वी मैदान और पठार। मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये है आपके सामने मैप। तो राजस्थान में ये जो मरुस्थल है ये तो था शुष्क मरुस्थल और ये ग्रीन वाला था अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, इन दोनों को हम डिटेल से कंप्लीट कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट मिलेगी वहां से देख लीजिए। आज के इस भाग में हम अरावली की बात करेंगे। अरावली प्रदेश या अरावली की पहाड़ियां। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें स्टेट पता होना चाहिए कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये अरावली पर्वतमाला। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 स्टेट यहाँ पर लगते हैं और इसमें सर्वाधिक पूछा जाए तो राजस्थान में है। राजस्थान में 80% अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अब देखिए जिले पूछे जाए तो अलवर, जयपुर, अजमेर, दौसा। तो यहाँ तो खूब विस्तृत जो है इसका विस्तार है। यहाँ पे उदयपुर, सिरोही, अलवर, जयपुर, अजमेर, है ना, दौसा, राजसमंद, सिरोही, नीमका थाना और झुंझुनू। ओके, तो यहाँ पर इसका विस्तार है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला पूछी जाए तो अरावली प्रदेश है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और वर्तमान में ये किस रूप में रह गई है? अवशिष्ट रूप में रह गई है, मतलब खंडित अवस्था में रह गई है। और क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट चट्टानों से ये बनी हुई है। और ग्रेनाइट का तो भंडार कहा जाता है जालोर को, जो अरावली क्षेत्र में आता है। अरावली हिमालय व विंध्याचल के बीच की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मानी जाती है। किस किस के बीच में? हिमालय में और विंध्याचल के बीच की है ये अरावली। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। स्टार्टिंग में राजस्थान के भौतिक प्रदेश में मैंने बताया था कि तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड, तो जितने भी खारे पानी की झीलें हैं वो तैतीस सागर के अवशेष है और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अरावली प्रदेश। ठीक है, इसकी उत्पत्ति अगर पूछी जाए तो प्री क्रेम्बियन काल में हुई थी। प्री क्रेम्बियन काल में हुई थी और इसे प्री क्रेम्बियन काल को कई बार पेलियोजोइक भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज ना होए, पेलियोजोइक या प्री क्रेम्बियन काल। देखिए दोस्तों, जितनी भी अरावली से संबंधित मुख्य मुख्य सारी बातें हैं इस वीडियो में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके चारों पार्ट की चर्चा करेंगे। अरावली प्रदेश धारवाड़ काल के अंतिम भाग से संबंधित है। तो किस काल से संबंधित है? धारवाड़ काल से संबंधित है। धारवाड़ काल से संबंधित है, यही कारण है कि इसमें कार्टजाइट और ग्रेनाइट चट्टानों का असीम भंडार है। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इसे मरुस्थल से अलग करती है। भाई, अभी मैंने मैप में बताया था आपको 50 सेंटीमीटर की ये समवर्षा विभाजक रेखा है, जो एक साइड में तो मरुस्थल को अलग कर देती है और एक साइड में मैदान को अलग कर देती है। ठीक है, सिंधु और गंगा के बीच अरावली जो है जल विभाजन का काम करती है। जल विभाजन के काम को कहते हैं क्रेस्ट लाइन। तो क्रेस्ट लाइन का काम करती है सिंधु और गंगा के बीच में। कौन है? अरावली। अरावली के ढालों पर मक्का की खेती होती है। तो ये क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है कि अरावली के ढालों पर किसकी खेती प्रमुखतया होती है? मक्का की खेती की जाती है। तो ये मुख्य बातें हो गई है। अब हम 1 बाय 1 इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका विस्तार देखेंगे। इसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा क्या है? एक क्षेत्र है गुजरात के पालनपुर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, यहाँ से दिल्ली तक ये फैली हुई है। तो खेड़ ब्रह्मा गुजरात पालनपुर से दिल्ली की रायसीना पहाड़ियाँ आती है। तो दिल्ली की रायसीना पहाड़ियाँ तक ये फैली हुई है। अगर पहाड़ी देकर पूछे तो गिरनार हिल्स है खेड़ ब्रह्मा में। ठीक है, तो गिरनार हिल्स से रायसीन की पहाड़ियों तक, तो गिरनार हिल्स से रायसीन हिल्स तक फैली हुई है। जगह देकर पूछे तो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर तक है इसकी औसत ऊंचाई। कुल लंबाई पूछे, कंप्लीट लंबाई इसकी अरावली की 692 किलोमीटर है दोस्तों। और राजस्थान में इसकी लंबाई पूछी जाए तो 550 किलोमीटर है। और ये 550 किलोमीटर करीब अरावली का 80% भाग हमारे राजस्थान में आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि ये तो हमने विस्तार देखा था कि खेड़ ब्रह्मा गुजरात से दिल्ली रायसीना पहाड़ियों तक ये फैली हुई है, लेकिन राजस्थान में विस्तार पूछ लिया जाए तो राजस्थान में आबू सिरोही से स्टार्ट होती है ये और खेतड़ी झुंझुनू तक ये फैली हुई है। ठीक है, तो सिरोही से झुंझुनू तक है राजस्थान में तो, और भारत में पूछी जाए तो गुजरात से दिल्ली तक। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई। इसके बाद में देखिए इसकी अवस्थिति या दिशा पूछी जाती है। यहाँ हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ क्लियर कट रखिए अपने माइंड में इसकी दिशा को। अभी मैं मैप में बता देती हूँ। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। तो आप देखेंगे उदयपुर साइड में दक्षिण पश्चिम में जो दिशा है उसमें तो इसका फैलाव ज़्यादा है, और अलवर साइड में जाते जाते दिल्ली की तरफ जाते जाते ये थोड़ी संकरी होती जाती है उत्तर पूर्व दिशा में। आप मैप में देख लीजिए। तो इस दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार ज़्यादा है
और फिर ये संकरी होती जाएगी और फिर धीरे धीरे कटी फटी के रूप में एंड हो जाएगी झुंझुनू तक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से, ये दिशा कौन सी आ गई, पूर्व, और उत्तर, उत्तर पूर्व तक ये दिशा या अवस्थिति हो गई। अरावली की तुलना किससे की जाती है, तो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। ठीक है, यूएसए का है अपलेशियन पर्वत, उसको कंपेयर किया जाता है हमारे राजस्थान की अरावली से। गुजरात खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक श्रृंखलाबद्ध रूप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि कहाँ तक जो ये अरावली है, अरावली की पहाड़ियां हैं वो रेगुलर चल रही है। श्रृंखलाबद्ध मतलब रेगुलर चल रही है, एक जैसी ही पहाड़ियों के रूप में ये बिछी हुई है। तो ये खेतड़ी झुंझुनू तक मतलब गुजरात खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट और खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान के झुंझुनू तक की श्रृंखलाबद्ध रूप में है। और उसके बाद में ये दिल्ली तक छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कटे फटे टुकड़ों में फैली हुई है। इसके बाद में अरावली सांबर झील के पश्चिम से गुजरती है। अरावली सांबर झील के पश्चिम से गुजरती है और राजस्थान के इकोसिस्टम और जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या, तो कुल क्षेत्रफल 9.3% है और जनसंख्या रहती है 10%। तो देखिए कई जगह आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट 9% ही होता है ये। ठीक है, तो 9% और जनसंख्या रहती है 10%। कई जगह 9.1 भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी बुक्स में 9.3% है। ठीक है, तो मैंने तीनों बता दिया आपको, 9.3% और 10% जनता रहती है। बरसात पूछी जाए तो देखो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा अभी अपन ने देखी थी, तो 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ पर बरसात होती है अरावली में। और सर्वाधिक जैव विविधता अरावली में ही पाई जाती है। अब देखो जैव विविधता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, अरावली के पहाड़ियों में पाई जाती है। तो नेचुरल जितने भी अभ्यारण्य वगैरह होंगे, ठीक है, संरक्षण जो जैव संरक्षण के कार्यक्रम वगैरह होंगे तो अरावली क्षेत्र में सबसे ज्यादा होंगे। ओके, जहाँ जैव विविधता ज्यादा होगी वहीं ये कार्य होंगे। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यहाँ पे माउंट आबू है। सबसे ऊंचा स्थान भी माउंट आबू है और सबसे ऊंचे स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश होगी ही। तो माउंट आबू करीब 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि अरावली में 50 से 90 हो रही है और एकमात्र माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। जलवायु यहाँ की उपाद्र जलवायु है और मिट्टी पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय क्षेत्र आ गया पहाड़ीय क्षेत्र, तो पर्वतीय मिट्टी या लाल लेटेराइट मिट्टी यहाँ की है। अब देखिए खनिज, तो खनिज तो देखो ग्रेनाइट, मार्बल, चूना, तो ग्रेनाइट और मार्बल का तो यहाँ भंडार है, चूना पत्थर वगैरह का तो शीशा, जस्ता, अभ्रक, चांदी, पन्ना, तांबा, लोहा। ये इस डायग्राम से अरावली की जितने भी नाल या दर्रे हैं वो क्लियर कर लेते हैं। नाल या दर्रे क्या होते हैं, दो पहाड़ियां होती है ऐसे बड़ी बड़ी, उनके बीच का जो संकरा रास्ता होता है वो नाल या दर्रा कहलाता है। ठीक है, तो ब्यावर में पर्वतीय नाल और सुरा नाल पड़ती है। राजसमंद में कमली घाट या खामली घाट, हाथीगुड़ा नाल, गोरम घाट और जीलवा की नाल या पगलिया। ठीक है, जीलवा की नाल या पगलिया राजसमंद और पाली के बीच में स्थित है। राजसमंद मेवाड़ में आ गया और पाली कहाँ आ गया, मारवाड़ में आ गया। तो नेचुरल है कि जीलवा की नाल या पगलिया जो राजसमंद का जो दर्रा है वो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग अलग करता है। पाली में दो नाल है, देसूरी की नाल और बरनाल नाल। ठीक है, अब इसके बाद में उदयपुर की नाल देख लीजिए। तो उदयपुर में है केवड़ा की नाल, देवर नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल। फुलवारी नाल की एक विशेषता है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से सोम, मानसी, वाकल नदियां बहती है। तो ये मुख्य मुख्य दर्रे या नाल हो गए अरावली क्षेत्र की। इसके बाद में देखिए सबसे अधिक नाल या दर्रे पूछे जाए तो राजसमंद में ही पड़ते हैं। अभी देखा हमने राजसमंद में ही सबसे ज्यादा नाल या दर्रे पड़ते हैं। अब विशेष आकृति की थोड़ी यहाँ पर अरावली में पहाड़ियां भी बहुत पूछी जाती है, जैसे घोड़े की नाल की जैसी पहाड़ी, गोलाकार पहाड़ियां, तस्तरी नुमा या गिरवा की पहाड़ियां, तो ये भी देख लीजिए। देखिए गोलाकार पहाड़ियां हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये 56 की पहाड़ियां हैं, गुम्बदाकार या गोलाकार, ये बाड़मेर से बालोतरा तक फैली हुई है। घोड़े की नाल की जैसी ऐसी पहाड़ियां होती है 12 में है। तस्तरी नुमा या फिर घिरी हुई जो है पहाड़ियां हैं वो गिरवा की पहाड़ियां कहलाती है, उदयपुर में है ये। और अर्ध चंद्राकार जैसी स्थिति वाली जो पहाड़ियां हैं वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, स्पेशली मुकुंदरा हिल्स में पाई जाती है। अब देख लेते हैं अरावली प्रदेश की जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं। तो अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप सभी जानते होंगे, आई थिंक, गुरु शिखर है और कितनी है, 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, और सिरोही के माउंट आबू के समीप है ये गुरु शिखर। इसके बारे में दो बातें हैं कि गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली माना जाता है गुरु शिखर को, और संतों का शिखर इसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इसके साथ में देखिए गुरु शिखर के बारे में, हिमालय और नीलगिरी के बीच में है। पूछा जाए कि गुरु शिखर किसके बीच में, हिमालय और नीलगिरी के बीच में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों उड़िया का पठार। ये उड़िया का पठार इसी गुरु शिखर के नीचे पश्चिम की ओर स्थित है। ठीक है, तो उड़िया के पठार पर होगी ये गुरु शिखर। इसके साथ में अन्य अगर हम पर्वत चोटियों की बात करें तो शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और खो है।
अब कुछ नोट्स टाइप इम्पोर्टेंट बातें रह गई अरावली की, इसके बाद में हमारी 5-7 लाइन के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगी। अरावली का सबसे निम्न स्थान पूछा जाए तो सांभर झील है दोस्तों। अरावली मानसूनी हवाओं के समांतर है, यही कारण है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है वो हवा के अवरोध का ये अरावली काम नहीं कर पाती है, और यही कारण है कि राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र है मरुस्थल, इसी कारण वहाँ पर बरसात नहीं हो पाती है। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि ये अरावली किसके समांतर है, मानसूनी हवाओं के समांतर फैली हुई है। ठीक है, अवरोध का काम नहीं कर पाती है, रोक नहीं पाती है उनको हवाओं को, इस कारण यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। अरावली मरुस्थल के फैलाव को रोकने में सहायक है, और एक अरावली ही वरदान है राजस्थान में कि मरुस्थल को ये रोके रखी हुई है। फिर भी अरावली जो मध्य अरावली है अजमेर के आसपास कटी पटी होने के कारण वहां से जो है मरुस्थल पूर्वी भाग में जो है मिट्टी, बालू मिट्टी फैल रही है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, सबसे ज्यादा विस्तार और सबसे कम विस्तार या ऊंचाई देखेंगे। अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई सिरोही में है। माउंट आबू सबसे ऊंचा क्षेत्र है, वहीं बरसात ज्यादा होती है। सबसे अधिक विस्तार पूछा जाए अरावली का तो उदयपुर में है, और सबसे कम विस्तार या न्यूनतम ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई या कटी फटी अरावली कहाँ है, वो दोस्तों अजमेर में है। अब देशहरो क्या है, तो जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है ना दोस्तों, उसे कहा जाता है देशहरो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये जरगा और रागा पहाड़ियां हैं और बीच में जो हरा भरा स्थान है इसको देशहरो कहते हैं। ये अरावली क्षेत्र में ही है, और अरावली के समांतर अगर एनएच पूछा जाए तो एनएच 8 चलता है, एनएच नंबर 8 चलता है अरावली के समांतर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अरावली प्रदेश या अरावली की पहाड़ियों की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी सारी देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में अरावली को जो 3 भागों में या मुख्यतः 5 भागों में जो बांटा गया है उसको हम क्रम से डिटेल से देखेंगे। अगर उसको भी मैं यहाँ ऐड कर देती तो अरावली प्रदेश बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनके पार्ट्स की बात करेंगे। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच।